हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज का टॉपिक है नवंबर मंथ का। नवंबर 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आज हम उसका जनरल टैरो रीडिंग करेंगे। प्लस यहाँ पे मैंने ऑरेकल कार्ड्स भी यूज़ किए हैं। ओके, सो टैरो प्लस ऑरेकल रीडिंग्स रहेगी, जनरल रहेगी एंड बहुत प्रिसाइज रहेगी रीडिंग, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आ सके कि क्या कुछ होने वाला है आपके मंथ में। ठीक है, ये नवंबर मंथ में स्पेसिफिकली। सो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पायल हम लोग कार्ड्स पुल कर रखे हैं आप लोगों के लिए डिफरेंट। ठीक है, दो ग्रुप हैं। ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए ये एमएसटी का क्रिस्टल है। अगर आप लोग ये क्रिस्टल की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको पायल नंबर 1 चूज़ करना है। ओके, और एल्स आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दी है। ओके, पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए ये है, वाइट कलर का क्रिस्टल है, क्लियर क्वार्ट्ज का। सो क्लियर क्वार्ट्ज अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ड्रॉन कर रहा है, यू कैन चूज़ पायल नंबर 2। ओके, और एल्स आप अपनी बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग भी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। नीचे टाइम स्टैम्प्स दे दिया है, आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली वहाँ पे वॉच कर सकते हैं जाके। और इसका एक छोटा सा जूम में क्लिक भी आ जाएगा। ठीक है, क्लिप आ जाएगा आगे। आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ब्रीथ लीजिए, एक अच्छा सा क्लैरिटी के साथ इसको इंट्यूटिवली चूज़ करने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों से इंट्यूटिवली चूज़ नहीं होता है, आई हैव गिवन द DOBs, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी वॉच कर सकते हैं रीडिंग को। ओके, सो मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर। हेलो ग्रुप नंबर 1 पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो जिन्होंने भी एमएसटी का क्रिस्टल चूज़ किया है, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू गाइस। और एल्स अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आए तब भी ये रीडिंग आपकी है। ओके ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल के रखे। सो सबसे पहले हम मेन एनर्जी चेक करेंगे आपके लिए टैरो से। सो लेट्स स्टार्ट विद द टैरो टू सी द मेन एनर्जी ऑफ योर मंथ। ओके, सो व्हाट्स द मेन एनर्जी ऑफ द नवंबर फॉर यू गाइस? वी हैव द एम्परर एनर्जी। व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स यू इन द मंथ ऑफ नवंबर and what should you focus on the month of November? Okay, and what you need to release? The Hermit. Okay, ये कार्ड्स हम बाद में चेक करेंगे। ओके, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ मुझे आपसे क्या मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, तो आई एम सीइंग दैट कि आप लोगों का ना ये नवंबर महीना जो रहेगा, आपकी जो मेन एनर्जी मुझे नवंबर मंथ की दिख रही है एम्परर की। इट्स लाइक लीडरशिप की एनर्जी में दिख रहे हो आप। एक एम्परर वाली पोजीशन दिख रही है आपकी इन द मंथ ऑफ नवंबर, जहाँ पे आप डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो। कुछ बोल्ड डिसीजंस आप ले सकते हो इन द मंथ ऑफ नवंबर। और यहाँ पर आप है ना अपने ट्रेडिशंस, अपने बिलीव्स, अपने जो कल्चर है उसको फॉलो करते हुए दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ नवंबर। प्लस आप थोड़ा सा नवंबर मंथ में कुछ चीज़ों में रिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हो, थोड़े लिमिटेशन, थोड़े रिस्ट्रिक्शंस आप लगाओ। ठीक है, आप थोड़े स्ट्रिक्ट बनते हुए दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ नवंबर। प्लस डिसिप्लिन आपके अंदर आते हुए दिख रही है नवंबर मंथ में मुझे। अगर अभी तक थोड़ा रूटीन आपका सही नहीं चल रहा था, तो अभी मंथ ऑफ नवंबर में यू विल फील लाइक आप बहुत स्ट्रक्चर वे में काम करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, आप में खुद में काफ़ी डिसिप्लिन आई है, आप डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो कोई कुछ चीज़ों में, ऐसा दिख रहा है। और कोई लीडरशिप वाला काम भी आप मंथ ऑफ नवंबर में कर सकते हो। ओके, यहाँ पे है ना मुझे थोड़ी आपका ऐसा ना कि आप ब्रेक कर रहे हो कोई साइकिल, कोई चीज़ ऐसा दिख रहा है। कोई रूल ब्रेक कर रहे हो, कुछ की खुद की जो लिमिटेशन, जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, उससे ब्रेक कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, और थोड़ा स्ट्रक्चर वे में, ऑर्गेनाइज वे में आप दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ नवंबर। थोड़ा आप प्लानिंग ऐसी आपने कर रखी है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज वे में आप अपना मंथ मुझे दिख रहा है, आपकी एनर्जी मंथ में नवंबर मंथ चलाते हुए दिख रहे हो। ओके,
ओके, सो व्हाट्स कमिंग टूवर्ड्स यू इन दिस मंथ? तो कोई ऑफ़र आ सकती है, ये लव ऑफ़र भी हो सकती है कई लोगों के लिए, या कई लोगों के लिए करियर ऑफ़र भी हो सकती है। तो अगर मैं बात करूँ कि मुझे क्या दिख रहा है आपकी तरफ आता हुआ, तो मुझे कोई एक प्रपोज़ल दिख रहा है जो सिंगल है उन लोगों के लिए, और जो जॉब वगैरह देख रहे हैं, करियर में कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे आप लोग, तो करियर में कोई एक अपॉर्चुनिटी आपको प्रेजेंट हो सकती है इन द मंथ ऑफ नवंबर। दोनों सेंसेस में बहुत अच्छा दिख रहा है। पर्सनल लाइफ में भी कोई पर्सन आता हुआ दिख रहा है कई लोगों के लिए, और प्रोफेशनली भी मुझे कोई पर्सन दिख रहा है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी देता हुआ दिख रहा है करियर वाइज। ठीक है, तो यू विल ग्रैब दिस। स्पेशली अगर मैं लव कनेक्शन की बात करूँ तो कोई कनेक्शन में कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ये मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। जो सिंगल है उनके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करता हुआ दिख रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर पाइल नंबर 1। कोई ऑफ़र आ सकती है, कोई आपको रिश्ते आ सकते हैं अच्छे खासे, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, प्रपोज़ल आता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, इन द मंथ ऑफ नवंबर। या आपका लव लाइफ को लेके भी हो सकता है एंड करियर टर्म्स में भी हो सकता है। ओके, कोई अपॉर्चुनिटीज़ टाइप की दिख रही है आती हुई। और अगर लव लाइफ की बात करूँ तो कि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, तो पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन जो होंगे वो काफ़ी इमोशनल दिख रहे हैं, काफ़ी फ्लटी एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की जो आपकी तरफ एंटर हो रहा है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ये पर्सन इमोशनल पर्सन है। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है, प्रैक्टिकल से ज़्यादा इमोशनल है, और आपकी एनर्जी थोड़ी इन द मंथ ऑफ नवंबर प्रैक्टिकल वाली है। ऐसा रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी है। शायद आप इस ऑफ़र आप शायद रेडी नहीं हो मेंटली, हो सकता है मैरिज को लेके, बट आई फील आपको ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए जो आपकी तरफ आएगा। और अगेन वो जॉब का ऑफ़र होगा तब भी, और अगर प्रपोज़ल है कोई तो, क्योंकि कार्ड्स मुझे एनर्जी ऐसा दे रहा है कि जिन लोगों के लिए ये पाइल नंबर 1 है, इफ़ यू गेट एनी ऑफ़र और अपॉर्चुनिटी इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर योर करियर और फॉर योर पर्सनल लाइफ, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, आपको कहा जा रहा है। ओके, ऐसा नहीं कि भाई मिस कर दो आपको कहा जा रहा है लुक इनटू दैट, ग्रैब दैट। हो सके तो थोड़ा एनालाइज करो, इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कीजिएगा उस चीज़ में, ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके, और सिंगल के लिए प्रपोजल फॉर श्योर दिख रहा है आता हुआ। Congratulations. Okay, so what should you focus on this month? We have 8 of wands. You need to focus on लाइक आपको ना 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी बता रहा है मुझे ये कार्ड कि आपको अपनी लाइफ पे अपने कम्युनिकेशन पे फोकस करना चाहिए गाइस, ये ग्रुप के लिए स्पेसिफिकली, कि आप जो बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, उस पर थोड़ा फोकस के साथ आप ध्यान दो। क्योंकि कई बार आपके शब्द ऐसे होते हैं, आप जाने अनजाने में किसी को मतलब हर्ट कर देते हो, आपका इंटेंशन नहीं होता हर्ट करने का, बट आई एम सीइंग दैट कि आप हर्ट कर देते हो लोगों को। तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा इम्पल्सिवली आपको बात नहीं करनी, या इम्पल्सिवली एक्शन नहीं लेना किसी चीज़ में, आपको फोकस के साथ काम करना है। कॉन्सेंट्रेशन अपना इंक्रीज़ करो, और जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है। और यहाँ पे मुझे ट्रैवल की भी एनर्जी दिख रही है मंथ ऑफ नवंबर में, यू कैन गो फॉर अ ट्रैवल ऑल्सो। ओके, और यहाँ से देखती हूँ आपके लिए क्या आ रहा है। ये जो कार्ड है ये रिलीज़ के लिए मैंने निकाला है कि व्हाट यू नीड टू अवॉइड और रिलीज़। तो वी हैव द हर्मिट एनर्जी, यू नीड टू अवॉइड और यू नीड टू रिलीज ऑफ योर लोनलीनेस। ठीक है, आपने जो अपने आप को ये आइसोलेट करके रखा है ना, उसे अवॉइड करो, उसे रिलीज़ करो, वो नेगेटिविटी को। आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा अपना ना पर्सपेक्टिव थोड़ा ब्रॉड करना है, थोड़ा बाहर निकलो। ये जो बंद रहने लगे हो, अकेले रहने लगे हो, इंट्रोवर्टेड जो बन चुके हो, उसको थोड़ा चेंज लेके आओ अपनी रूटीन में। ओके, ये आपके लिए कहा जा रहा है। एंड अगेन आपको अपनी लोनलीनेस, अपना सैडनेस वो रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। यस, ये ग्रुप के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है। yeah, this is coming for you. ऑल्सो यू नीड टू रिलीज ऑफ लाइक, आपको अपने पास्ट बैगेजेस को रिलीज़ करना है, जो भी आपने होल्ड करके रखे हैं, या जो भी अपने पास्ट लोगों आपके साथ जो पास्ट में चीज़ें हुई है। ठीक है, एंड यू फील लाइक आप उसी जोन में हो भी कहीं ना कहीं, तो आपको कहा जा रहा है उसको रिलीज़ करो, वो पास्ट बैगेजेस को, पास्ट पर्सन को, पास्ट सिचुएशन को रिलीज़ करो। ठीक है, हीलिंग की एनर्जी में आओ, आपको कहा जा रहा है हील हो जाओ, ये एनर्जी आ रही है आपके लिए गाइडेंस है। यू नीड टू अवॉइड योर पास्ट बैगेजेस, पास्ट इमोशनल ब्रेकडाउन, उन सब चीज़ों को अवॉइड करो।
ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है। और पास्ट में रहना छोड़ दो, अकेले रहना छोड़ दो, थोड़ा सबके साथ समय बैठाओ, समय स्पेंड करो। आपको कहा जा रहा है स्पेसिफिकली टाइम स्पेंड करो सबके साथ, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके, लेट्स सी मोर कि क्या है आपके लिए। लेट्स सी व्हाट योर इमोशनल एनर्जी लुक्स लाइक। Okay, let's check what's happening with your emotional spiritual energy. So what's your emotional vibe? I am seeing thinking man, आप overthinking करते हुए दिख रहे हो emotionally in the month of November. आप मेरे ऐसा पाल नंबर 2 पे भी अट्रैक्ट हुए हैं, मुझे पता नहीं, मुझे यहाँ पे चैनल हुआ मैसेज के कई लोग पाल नंबर 2 की तरफ भी कंफ्यूज हुए हैं या अट्रैक्ट हुए हैं। इफ़ यू हैव अ टाइम एंड एनर्जी गो एंड वॉच पाल नंबर 2। अगर आप अट्रैक्ट या कंफ्यूज नहीं हुए फिर भी मैं कहूँगी पाल नंबर 2 वॉच कर लीजिएगा, हो सकता है शायद आपके लिए कुछ मैसेज हो उसमें। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी फील हुई कि आपको पाल नंबर 2 वॉच करना चाहिए। ओके, सो या थिंकिंग मैन की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1। सो आपकी इमोशनल वाइब जो मुझे दिख रही है इन द मंथ ऑफ नवंबर, यू विल थिंक अ लॉट, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे वो बड़ी चीज़ हो, आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे, बहुत विचार करेंगे। आपकी थिंकिंग, आपका जो ब्रेन है ना वो फोकस में नहीं दिख रहा, आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, इसलिए आपको यहाँ पे भी फोकस के लिए कहा जा रहा था। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यू नीड टू बी फोकस, यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, आपको इम्पल्सिव नहीं होना है इन द मंथ ऑफ नवंबर। और यहाँ पे भी थिंकिंग मैन की एनर्जी है, तो योर वाइब, आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी, आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर सकते हो, या हर चीज़ में जो भी अपॉर्चुनिटी प्रपोजल आपको आएगा हर चीज़ को बहुत सोच सोच के करेंगे। मतलब पूरा मंथ जो होगा ना काफ़ी एनालिटिकल लॉजिकल वाला दिख रहा है। आपकी वाइब, आपके इमोशंस वाली एनर्जी मुझे बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी दिख रही है, लॉजिकल वे में थिंक करना, सब कुछ लॉजिक निकालना हर चीज़ के पीछे, ऐसा दिख रहा है मंथ ऑफ नवंबर आपका। ओके, now let's see what's inner shift is happening in the month of November. We have the angel of love. So inner shift आपका हार्ट चक्रा के अराउंड हो रहा है, एंड इनर शिफ्ट मंथ ऑफ नवंबर में आपकी पर्सनल लाइफ में हो रहा है। आई फील आपकी पर्सनल लाइफ में कोई पर्सन एंटर हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। यू गाइज कैन एक्सपेक्ट अ प्रपोजल, और एल्स अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में है तो इन द मंथ ऑफ नवंबर कोई पर्सन आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकता है, आप ही के ही पर्सन। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है पाइल नंबर 1, तो आप उनसे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, फ्लर्ट वाली एनर्जी, आप ये चीज़ें आप चेक कर सकते, आई मीन चेक कह रही हूँ, आप ये चीज़ें देख सकते हो उस पर्सन के अंदर, ठीक है, कि वो आपको एक्सप्रेस कर रही है अपनी फीलिंग, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एंजल ऑफ लव की भी, तो इनर शिफ्ट जो आएगा आपके लव लाइफ में, लव कनेक्शन में दिख रहा है, प्लस आपको हार्ट चक्रा को हील करने के लिए जा रहा है। जो सिंगल है और अगर आगे हील नहीं हो पा रहे हैं, या अगर आप कनेक्शन में भी है फिर भी आप अपने पास्ट को लेके बैठे हैं, तो आपको कहा जा रहा है आपको हील होने की ज़रूरत है, सो दैट आप कंप्लीटली रेसिप्रोकेट कर पाए अपने पार्टनर के साथ अपनी एनर्जी। एंड फॉर द सिंगल, गेट रेडी टू मिंगल, बिकॉज आई फील आपको आप किसी पे क्रश करेंगे, या आपको कोई पसंद आएगा कोई पर्सन, या कोई आपको प्रपोज कर सकता है इन द मंथ ऑफ नवंबर। ये एनर्जी दिख रही है आप लोगों के लिए। ओके, ये इनर शिफ्ट मुझे आपकी लव लाइफ की तरफ आता हुआ दिख रहा है, आपका हार्ट चक्र की तरफ आता हुआ दिख रहा है। आप हो सके तो ग्रीन कलर ज़्यादा वेयर की जगह, और ग्रीन कलर, ग्रीन एवेंचर आप बाय कर सकते हो, रोज़ क्वार्ट्स बाय कर सकते हो फॉर योर हार्ट चक्रा, दिस इज़ गुड फॉर इट। ओके, ग्रीन एवेंचर आपके लिए हेल्प करेगा मनी वाइज भी, तो आप इस टाइप की एनर्जी के साथ काम कर सकते हो। अगेन क्लियर क्वार्ट्स भी आपके लिए अच्छा रहेगा इफ़ यू वांट। ओके, रोज़ क्वार्ट्स, क्लियर क्वार्ट्स, आप ये क्रिस्टल बाय कर सकते हो इस टाइप के। एंड ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए मोनोलॉजी डेक से क्या मैसेज है। लक इज ऑन योर साइड एंड वी हैव टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, न्यू मून इन सैजिटेरियस, लक इज ऑन योर साइड। आपको है ना यहाँ पे कहा जा रहा है, आई एम सीइंग कि आप है ना जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ें आपको मैनिफेस्ट हो जाएगी। लक इज ऑन योर साइड इन द मंथ ऑफ नवंबर, यू कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट। इफ़ यू वॉन्ट अ रिलेशनशिप यू कैन मैनिफेस्ट दैट, बिकॉज आपके पास लक है। ओके, इफ़ यू वॉन्ट लव कनेक्शन इन योर लाइफ, तो आप अपने लाइफ में लव मैनिफेस्ट कर सकते हो। इफ़ यू वॉन्ट योर पार्टनर टू बी मोर लाइक, आपके अंदर और वो प्यार दे, मतलब प्यार करे आपसे आपके पार्टनर, तो आप वो भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। लाइक आप जो
जो विजुअलाइज करोगे, जो सोचोगे, जो इंटेंशन डालोगे ना मंथ ऑफ नवंबर में, वो आपको मैनिफेस्ट हो जाएगी, वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि आप बहुत लकी है, आपका लक दिख रहा है आपके आसपास, ठीक है, मंथ ऑफ नवंबर में। एंड आपको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आपको थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, हो सके मेडिटेशन करो और एक्सरसाइज करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सो दैट आपके वो जो थॉट्स है ओवर थिंकिंग वाले, या जो एंग्जाइटी है अंदर से, जो नर्वसनेस है, वो रिलीज़ हो सके, ओके, नेगेटिविटी रिलीज़ हो सके। ओवर थिंकिंग नहीं करनी किसी चीज़ में, ये आपके लिए कहा जा रहा है। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, टाइम निकालो अपने लिए, ठीक है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। Okay, now let's see astrology card sick. Let's see what planets or zodiac is guiding you. Okay, for the month of November, zodiac sign we have the Sagittarius. Oh my God, we have luck is on your side. New moon in Sagittarius, and we have the card of Sagittarius. क्लियर इस एनर्जी है कि ये जो मंथ है ना आपके लिए, ये एनर्जी बहुत पावरफुल दिख रही है, सुपीरियर कॉन्फिडेंस में आप आते हुए दिख रहे हो, एंथुजियाज्म दिख रहे हो, बहुत गुड फॉर्च्यून आपका दिख रहा है। नवंबर मंथ इज़ वेरी गुड फॉर यू गाइस, आई एम सीइंग, ठीक है, ये मुझे एनर्जी फील हो रही है। ओके, सो व्हाट एरिया ऑफ योर हाईलाइट, मतलब क्या है एरिया, किस एरिया में आपका हाईलाइट दिख रहा है मंथ ऑफ नवंबर में। 10th हाउस है तो करियर की बात हो रही है कहीं ना कहीं, तो मंथ ऑफ नवंबर आप हो सकता है अपने करियर में लकी हो, ठीक है, आपको काफ़ी अचीवमेंट्स मिले, काफ़ी ज़्यादा आपका स्टेटस इंक्रीज हो, ठीक है, लोग आपको अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं आपके काम में, मुझे ये दिख रहा है। अगेन अगर आप कनेक्शन में हैं तो कनेक्शन भी, आप दोनों का कनेक्शन जो होगा एक पावर कपल की तरह दिख रहा है, लोग बातें करते हुए दिख रहा है आपके कनेक्शन को लेके, ओके, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। एंड अगर आप लोग जॉब वगैरह के लिए वेट कर रहे थे, कोई प्रमोशन का वेट कर रहे थे, तो मंथ ऑफ नवंबर में कुछ इंक्रीमेंट या कुछ प्रमोशन आपका हो सकता है, ये एनर्जी फील हो रही है मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे सैजिटेरियस की एनर्जी है, तो सैजिटेरियस आपको यहाँ पे ज़ोडिएक साइन बता रहा है कि भाई ये एनर्जी के साथ आप काम करेंगे इन द मंथ ऑफ नवंबर, कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होंगे, बहुत ज़्यादा लकी दिख रहे हो, गो गेटर वाली एनर्जी दिख रही है मंथ ऑफ नवंबर, कि एंथुजियाज्म हो एंड ऑथोरिटी वाला कोई काम करते हुए दिख रहे हो मंथ ऑफ नवंबर में, ओके, तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। और 10th हाउस है तो क्लियर अचीवमेंट्स है, स्टेटस दिख रहा है, आप लोगों की हो सकता है सक्सेस आपको मिले, नेम फेम सक्सेस दिख रहा है आता हुआ करियर में इन द मंथ ऑफ नवंबर। नाउ लेट्स सी अर्थ गाइडेंस क्या है आपके लिए, लाइक व्हाट इज योर ग्राउंडिंग मैसेज फ्रॉम द नेचर, waterfall, effortless, okay, spiritual science, tree, grounding, okay, we got the grounding, okay. सो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि यू नीड टू ग्राउंड योर सेल्फ, आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। हो सके तो गार्डन में आप वॉक करें, नंगे पाँव वॉक करें, ठीक है, क्योंकि उससे आपका क्या एनर्जी बैलेंस रहेगी। अगर आप सिंपली वॉक भी करेंगे तो नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, आपके लिए कहा जा रहा है, गाइडेंस है आपको। यहाँ पे वाटर है, एफर्टलेस का कार्ड है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं कि यू नीड टू गो एंड ट्रैवल, तो क्या है आपकी एनर्जी शिफ्ट हो, आप थोड़ा पॉजिटिव वे में काम कर सके, ओके। वाटरफॉल है, एफर्टलेस है, 3 है, ग्राउंडिंग की एनर्जी है, तो यूनिवर्स आपको क्लियर मैसेज दे रहे हैं, यू नीड टू ग्राउंड योर एनर्जी, मेडिटेशन करो, अर्थ एनर्जी के साथ, अर्थ एलिमेंट के साथ कनेक्ट करो, हो सके तो फ्लोर पे बैठो ज़्यादा, और हो सके तो जैसे मैंने बोला गार्डन में ग्रास पे, ग्रीन ग्रास पे थोड़ा वॉक करना शुरू करो, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर सकते हो, यूट्यूब पे आप वीडियो चला दो ग्राउंडिंग मेडिटेशन का, आप उससे भी अपनी हीलिंग कर सकते हो, ओके। वाटरफॉल की एनर्जी है तो यूनिवर्स एंजल आपको साइन दे रहे हैं, नेचर में टाइम स्पेंड करो, पानी के आसपास जाओ जहाँ पे आपको हीलिंग मिल सकती है, और हो सकता है मंथ ऑफ नवंबर यू कैन ट्रैवल विथ योर लव्ड वंस, ये जहाँ पे वाटरफॉल हो, जहाँ पे ग्रीनरी हो, कोई ग्राउंडिंग वाली प्लेस पे आप ट्रैवल कर सकते हो, जहाँ पे अर्थ की एनर्जी है, फिर माउंटेन्स एरिया पे आप लोग ट्रैवल कर सकते हो इन द मंथ ऑफ नवंबर। और एल्स अगर ट्रैवल का प्लान नहीं बन रहा है आप लोगों का, तो पर आप लोगों को गाइडेंस है, पानी के पास आप लोग जाइए, हील होंगे आप वहाँ पर, वाटरफॉल की एनर्जी है, तो गो विद द फ्लो की एनर्जी आ रही है, आपको कहा जा रहा है फ्लो के साथ जाइए और अपनी एनर्जी को ग्राउंड करें, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। ग्राउंडिंग एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ लेट्स सी व्हाट द फाइनल मैसेज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर
So final guidance and blessing, we have the Two of Swords and we have Queen of Cups. सो फाइनल मैसेज एंड गाइडेंस आप लोगों के लिए बहुत क्लियर है ग्रुप नंबर 1. यूनिवर्स आपको बहुत क्लियर ही कह रहे हैं विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स. कंफ्यूज मत हो आप. इमोशनली हो सकता है कोई डिसीजन लेने में कंफ्यूज होंगे. यू हैव अ 2 चॉइसेस. आई फील आप उस 2 चॉइसेस 2 पाथ पे या कोई 2 डिसीजन पे आप कंफ्यूज होंगे कि आप क्या करें, किस चॉइसेस को आप फाइनल करें. आपको वो कंफ्यूजन रहेगा. ठीक है, ये 2 व्यक्ति में भी हो सकता है या आपके पास एक्चुअली में 2 अपॉर्चुनिटीज़ होगी या 2 चॉइसेस होगी. यू हैव टू गिव योर वन ओपिनियन. तो आपको कहा जा रहा है अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको कुछ दिख नहीं रहा है कि आपको क्या करना है, तो यू हैव टू फील इट. आप इमोशंस के साथ आप फील करके वो डिसीजन लो रेदर देन प्रैक्टिकली. यू नीड टू फील दैट अगर आपको डिसीजन लेना है तो. ठीक है, फीलिंग्स के साथ इमोशंस के साथ डिसीजन लीजिए बिकॉज वी हैव क्वीन ऑफ कप्स. अगेन शी इज़ एन इमोशनल पर्सन. सॉरी. तो ये ग्रुप के लिए गाइडेंस यही दिख रही है कि मंथ ऑफ नवंबर में लॉजिकल थिंकिंग. देखिए यहाँ पे थिंकिंग माइंड का भी कार्ड है. बोला कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे. आप बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. आपको यहाँ पे इमोशंस जहाँ पे आपको खुशी है ना, जहाँ आपको फील हो रहा है ना, आपका हार्ट चक्रा बोल रहा है ना या दिस इज़ सेफ फॉर मी, वो डिसीजन लो. दिल से डिसीजन लो. दिमाग का कम सुनना. ये मंथ आपके लिए कहा जा रहा है. ओके, गाइडेंस है. अगर आप कभी अटकते हैं मंथ ऑफ नवंबर में डिसीजन लेने में, तो उस टाइम पे आंख बंद करके अपने दिल की आवाज़ सुनिएगा क्योंकि वही आपको सही डिसीजन में हेल्प करेगा. ये बहुत सिंपल मैसेज है, यही आपके लिए आ रहा है. ओके, सो दिस इज़ फॉर यू ग्रुप नंबर 1 पीपल. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. रीडिंग अच्छी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा. रीडिंग को क्लेम कीजिएगा पॉजिटिव एनर्जी के साथ. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस. ओके, थैंक यू सो मच. ऐसी वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो कीजिएगा. बाय ऑल. हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली. ग्रुप नंबर 2 पीपल, वेलकम बैक टू दिस चैनल. कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइज. सो गाइज, जिन्होंने भी ये क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल चूज़ किया है देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. और एल्स अगर आप अपनी DOB के अकॉर्डिंग रीडिंग वॉच कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. सो यहाँ पे हमने ऑलरेडी पल आपके लिए निकाल के रखे हैं, कार्ड्स पुल करके रखे हैं. तो हम चेक करते हैं आपके लिए क्या आ रहा है. फर्स्टली वी विल चेक मेन एनर्जी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टैरो टू सी द मेन एनर्जी ऑफ योर मंथ. सो व्हाट्स द मेन एनर्जी ऑफ योर नवंबर मंथ? वी हैव द चैरियट. ओके, वी हैव what's coming towards you in the month of November. We have the Queen of Cups. What should you focus on in the month of November? The Hierophant. And what you need to avoid or release. 6 of Cups. Okay, we have a beautiful messages for you guys. Okay, so सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम ये बाद में चेक करेंगे. ओके, एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या रिसीव हो रहे हैं आपके लिए. So firstly I need to say that, so what's your main energy of November? I feel the Chariot. नवंबर मंथ में आप विक्ट्री अचीव करते हुए दिख रहे हो. यू आर अचीविंग समथिंग इन योर लाइफ इन द मंथ ऑफ नवंबर. और नवंबर मंथ में आप बहुत स्पीडली काम करते हुए दिख रहे हो. ऐसा दिख रहा है मंथ ऑफ नवंबर आपके लिए बहुत स्पीड वाला दिख रहा है. लाइक यू आर इन अ रश, यू आर इन अ लाइक विक्ट्री मोड. आप जो काम करेंगे इन द मंथ ऑफ नवंबर, यू विल गेट द अचीवमेंट, यू विल गेट सक्सेस इन द मंथ ऑफ नवंबर. आप बहुत नई फेम आपको मिल सकता है मंथ ऑफ नवंबर में. इस टाइप की एनर्जी दिख रही है. चैरियट की एनर्जी है, बहुत डिटर्मिनेशन वाली एनर्जी दिख रही है मंथ ऑफ नवंबर में. बहुत डिटर्मिनेशन वाली है, बहुत फोकस वाली एनर्जी है, बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ नवंबर आप. ऐसी एनर्जी है, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, डिटर्मिनेशन, फोकस की एनर्जी है, अचीवमेंट की एनर्जी दिख रही है मंथ ऑफ नवंबर. अगेन मंथ ऑफ नवंबर यू गाइज कैन ट्रैवल. कि मुझे एनर्जी फील हो रही है कि यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी है मंथ ऑफ नवंबर में. आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं ये ग्रुप. ओके, एंड नाउ लेट्स सी व्हाट्स कमिंग टूवर्ड्स यू इन दिस मंथ. वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी. सो यहाँ पे कोई पर्सन आपके लाइफ में एंटर हो सकता है. ठीक है, वहाँ पे भी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी थी पल नंबर 1 में, और आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है. आप लोग हो सकते हैं या कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो, बट रेदर दैन पर्सन मुझे ये ग्रुप के लिए थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा है. या पर्सन भी एंटर हो सकता है, बट क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई फील आप इन द मंथ ऑफ नवंबर आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, या यू आर गेटिंग एन हीलिंग.
आप लोग हील हो रहे हो, आप लोग थेरेपी लेते हुए दिख रहे हो मंथ ऑफ नवंबर में। मुझे अपने आप पे काम करते हुए दिख रहे हो। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ वर्क पे आप काम कर रहे हो। सेल्फ हीलिंग दिख रही है आपकी मंथ ऑफ नवंबर में आती हुई मुझे। हीलिंग एनर्जीज आप दिख रही है। प्लस कोई हीलर आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है जो आपको हील कर सकता है। या यू आर वर्किंग विद द एनर्जीज, आई एम सीइंग दैट इन द मंथ ऑफ नवंबर। ऑल्सो ये कोई पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में इस टाइप का हीलर वाली एनर्जी लेके आए आपकी लाइफ में। एज अ फ्रेंड वो आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं, या ऐसा कनेक्शन वाइज भी आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं। ओके, जिनके साथ आपका फ्यूचर कनेक्शन बिल्ड हो सकता है एक रिलेशनशिप में। तो कुछ इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, इस टाइप का मुझे दिख रही चीज़ें होती हुई। अगेन ये जो पर्सन होंगे हीलिंग वाली एनर्जी होगी जो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। ओके, एंड पीस एंड हारमनी इस पर्सन के अंदर बाय बॉर्न बाय नेचर होगा, ये एनर्जी फील हो रही है। दे कैन बी अ डॉक्टर, दे कैन बी अ हीलर ऑल्सो, आई एम सीइंग। या ओके, now let's see what you should focus on in the month of November। हेरोफेंट, आपको अपने एजुकेशन पे फोकस करने की ज़रूरत, अपने स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ नवंबर। आई कैन सी आप लोग हायर एजुकेशन, हायर नॉलेज पे फोकस करते हुए दिख रहे हो। ये ग्रो स्पेसिफिकली हो सकता है PhD वगैरह या कॉलेज वगैरह में हो, यूनिवर्सिटी में हो, तो उस पर अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हुए दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ नवंबर। आपको कहाँ भी जा रहा है अपनी स्टडीज़, अपने एजुकेशन पे, अपनी हायर नॉलेज पे फोकस करो। एंड इफ़ यू आर नॉट इन अ यूनिवर्सिटी और नॉट इन अ स्टडी फेस राइट नाउ, तो आपको कहा जा रहा है फिर भी अपनी एनर्जी जो है वो लर्निंग पर लेके आओ, एजुकेशन पे फोकस करो। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्किल्स है जो आप सीख सकते हो इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो आपके लिए कहा जा रहा है उस पर फोकस करो। एनलाइटमेंट लेके आओ, अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करते हुए दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, एंड अगर मैं बात करूँ व्हाट यू नीड टू अवॉइड और रिलीज, यू नीड टू अवॉइड योर पास्ट और यू नीड टू रिलीज योर पास्ट। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी है, तो पास्ट एनर्जी को रिलीज़ करो, अवॉइड करो, पास्ट कनेक्शन को अवॉइड करो। अगर वो आपको एट प्रेजेंट सर्फेस पे आपको हील होने नहीं दे रहा है, बार बार आपको ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, कोई पर्सन हो सकता है, ये पास्ट कनेक्शन हो सकता है, तो उसको रिलीज़ करो। पास्ट की कोई मेमोरी हो सकती है शायद जो आपको बार बार नॉस्टैल्जिया फील करवा रही है, उसे रिलीज़ करो। अगर वो व्यक्ति, वो मेमोरी आपके लिए सेफ़ नहीं है, अच्छी नहीं है, आपको ग्रोथ नहीं होने दे रही है, स्टक कर रही है, तो यू नीड टू अवॉइड और यू नीड टू रिलीज दैट एनर्जी, दैट मेमोरी। ओके, ये आपके लिए कहा जा रहा है। काइंड ऑफ सिमिलर मैसेज है, डिफरेंट डेक है। पाइल नंबर 1 में भी कुछ इस टाइप के ही मैसेज आए थे। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 वॉच किया हो और पाइल 2 वॉच कर रहे हो, तो यू कैन फील दैट एनर्जी। ओके, और शायद इसलिए पाइल नंबर 1 में भी मैसेज आ रहा था कि पाइल 2 वॉच करना, बिकॉज शायद वो लोग वॉच कर रहे हैं पाइल 2। ओके, इसलिए काफ़ी सिमिलर मैसेज है आप लोगों के। या दिस इज कमिंग, ये थीम दिख रही है मुझे, ओवरऑल एनर्जी आपकी नवंबर मंथ में। लाइक समवन इज गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन, वो ऐसा हीलर आ सकते हैं, या आपकी लाइफ में ऐसा फ्रेंड कोई आ सकता है जो आपको हील कर सकता है। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। कोई व्यक्ति हो सकता है जिसका आपको अच्छा प्रपोजल भी आ सकता हो मैरिज के लिए, एक अरेंज मैरिज सेटअप में भी हो सकती है ये चीज़ें। एंड अगेन ट्रैवल की एनर्जी है, तो मंथ ऑफ नवंबर आप काफ़ी फोकस, बहुत डिटर्मिनेशन वाली एनर्जी दिख रही है आपकी। ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, एंड जिसमें भी आप अपना इनपुट डालोगे, आपको ये है कि मुझे उसका आउटपुट चाहिए सक्सेसफुल, तो वैसा आपको मिलेगा भी इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, और देख लेते हैं, इंसाइट्स ले लेते हैं क्या दिख रहा है आपके लिए। लेट्स सी व्हाट्स योर इमोशनल एनर्जी लुक्स लाइक इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो व्हाट्स योर इमोशनल वाइब। ओके, पेशेंस। नवंबर मंथ इमोशनल वाइब्स आपको पेशेंस सिखा रहा है। अगेन यहाँ क्वीन ऑफ कप से मेडिटेशन कर रही है, तो मेडिटेशन इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ हेल्पिंग यू टू डेवलप योर पेशेंस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पेशेंस के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं मंथ ऑफ नवंबर आपको बहुत सारा पेशेंस, बहुत सारी एनर्जी ऐसे दिखा रहा है कि चीज़ें होने में आपको बहुत पेशेंस सिखा रहा है ये महीना। इफ़ यू आर फीलिंग कि मैं ये भी अचीव कर लूँ, ये भी अचीव करूँ एक टाइम पे, तो नहीं, आपको मंथ ऑफ नवंबर की एनर्जी आपको कहा जा रहा है कि पेशेंस के साथ आप चीज़ें अचीव कर पाएंगे, ठीक है। आपकी एनर्जी भी पेशेंस वाली होगी इन द मंथ ऑफ नवंबर। स्पिरिचुअल और इमोशनल एनर्जी आपकी थोड़ी पेशेंस वाली दिख रही है। यू विल बी लाइक काम, यू विल बी लाइक, बहुत हीलिंग एनर्जी है, बहुत पेशेंस वाली, बहुत काम वाली एनर्जी है, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी
मंथ ऑफ नवंबर में. नाउ लेट्स सी व्हाट इनर शिफ्ट इज हैपनिंग. अप्रिसिएशन. तो यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ. हीलिंग एनर्जी, जो मैंने बोला था यहाँ पे, आप खुद पे काम कर सकते हो, हील कर रहे हो. अप्रिसिएशन, पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू, योर लुक्स, योर बॉडी वाइज आप अपने आप पे काम किए हो, आपने अपनी इनर हीलिंग की भी है. इनर शिफ्ट आपकी ब्यूटी में आ रहा है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस में आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बेटर लग रहे हो पहले से. ऐसी एनर्जी दिख रही है. आपकी ब्यूटी इंक्रीज़ हो रही है, आप बहुत अच्छे से ग्रूम करते हुए दिख रहे हो अपने आप को. अप्रिसिएशन आ रहा है. तो इनर शिफ्ट कहीं ना कहीं आपको लोग अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं. ये एनर्जी दिख रही है. आपका हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है इस ग्रुप के लिए भी. तो फिज़िकल आपके लिए काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं. आपके लुक वाइज भी काफ़ी चेंजेस आ सकता है आपके अंदर. आप अपने आप पे काम करो. हो सकता है यू आर वर्किंग ऑन योर हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ पे काम कर रहे हो आप. अगर आप मोटे हैं तो पतले होने की आप उसमें हो, ठीक है, उस जर्नी में आप काम कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो अपने अंदर. और अगर आप पतले हैं तो आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करने की कोशिश करो, थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करो अपनी बॉडी को, और थोड़ा अपना बॉडी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो. ओके, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है. यू विल अप्रिशिएट. आपको वो रिजल्ट भी देखने को मिलेगा इन द मंथ ऑफ नवंबर, बट जल्दी में नहीं मिलेगा. धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा पेशेंस. अब पेशेंस का कारण थोड़ा थोड़ा आपको देखने को मिलेगा इन द मंथ ऑफ नवंबर. बट हो सकता है कि कई लोगों को नवंबर मंथ में रिजल्ट दिखे ही नहीं, बिकॉज इसलिए आपको इमोशनली आपकी वाइब पेशेंस की आई है कि आपको ये महीना पूरा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा इफ़ यू वांट अ रिजल्ट. तो आप मंथ एंड में रिजल्ट दे सकते हो अपने इस चीज़ का. अगर आप अपनी फिजिकल बॉडी पे काम कर रहे थे, बाहर की ब्यूटी पे काम कर रहे थे, या जो भी अपनी फिजिक्स पे काम कर रहे थे बॉडी वाइज, तो आपको वो मंथ में आपको वो चीज़ें रिज़ल्ट मिलेगी. बट एट द एंड ऑफ द मंथ आपको थोड़ा थोड़ा रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है इस चीज़ का, क्योंकि कहीं ना कहीं सक्सेस है आपको. ऐसा नहीं कि सक्सेस दिख नहीं रहे, आउटकम निकलेगा मंथ ऑफ नवंबर में. बट यू नीड टू बी अ पेशेंस. डोंट एक्सपेक्ट मिड मंथ में या स्टार्टिंग वीक में आपको रिजल्ट मिल गया. नहीं, अगर आप अभी तक काम करते हैं तो आपको मंथ एंड तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा. यू विल गेट दैट रिजल्ट. आपको लोग अप्रिशिएट भी करते हुए दिख रहे हैं मंथ ऑफ नवंबर में. पीपल आर एडमायरिंग यू, ये एनर्जी फील हो रही है. आपकी तारीफ़ करते हुए दिख रहे हैं. वर्क एरिया में अगर मैं बात करूँ तो वर्क एरिया में आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया था तो उसमें सक्सेस आते हुए दिख रही है. कोई डील क्रैक हो सकती है कोई क्लाइंट के साथ आपकी, जिस पे आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे थे, बट नाउ यू आर क्रैकिंग दैट. रिजल्ट इज़ कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ नवंबर. जिनकी भी एग्ज़ाम्स वगैरह थी तो अप्रिसिएशन का कार्ड है, तो आई फील बहुत अच्छे एग्ज़ाम और रिजल्ट आपका निकलेगा. बिकॉज यू हैव वर्क हार्ड फॉर दैट. प्रिपरेशन आपने बहुत की है, एग्ज़ाम के लिए भी आपने बहुत काम किया है. तो मंथ ऑफ नवंबर में आपको अचीवमेंट देखने को मिल सकती है. आपका पेपर अच्छा जा भी सकता है. ओके, और अगेन यहाँ पे भी एजुकेशन की बात आई थी. तो अगर स्टूडेंट हैं और अगर कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे कंपटीशन वाली, तो आपको यहाँ पे और अपनी नॉलेज, अपनी एजुकेशन को इंक्रीज़ करना है, ठीक है, सो दैट यू कैन गेट दैट योर आउटकम, सक्सेस आपको मिल सके. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट मून मैसेजेस वी हैव. नाउ लेट्स सी व्हाट मून वॉन्ट्स टू टेल यू. ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन. जो भी काम करो उसमें प्यार लेके आओ, ठीक है. ऐसा नहीं सिर्फ करने के लिए कर रहा हो, दिल से करो वो काम, एन्जॉय करो अपना वर्क, आपको कहा जा रहा है. ओके, यू आर गुड इनफ. आपको फील हो रहा है कि आपकी बॉडी, या आप बॉडी शेमिंग कर रहे हो अपने आप को लेके, तो आपको कहा जा रहा है नो, यू आर गुड इनफ. आई नो. देखो, अब मैं आपको समझाती हूँ. कई लोग होंगे यहाँ पे जो ऐसा फील करते हैं कि यार काश मैं पतला होता, या काश मैं मोटी होती या मोटा होता, या काश मेरी बॉडी होती या होता, मतलब एक डोले शोले होते हैं. कई लड़कों को भी ऐसा होता है फील कि भाई वो बहुत ज़्यादा लीन है, बहुत ज़्यादा पतले हैं. बट आपको कहा जा रहा है यू आर गुड इनफ, ठीक है. आप अगर लोगों के कहने के लिए अपने आप को चेंज कर रहे हो तो वो मत करो. इफ़ यू फील कि आपको अपने आप को और बेटर फील करवाना है, तो आप अपने आप के लिए ये अप्रिसिएशन वाली एनर्जी में आओ कि हाँ, खुद पे काम करो, हीलिंग करो. बाकी आप जैसे हो, बाय नेचर, बाय दिखने वाइज भी, फिजिक वाइज भी, यू आर गुड इनफ. आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, ठीक है. अपने आप को डाउन फील मत करो. अगर करना है, खुद के पर काम करना है, तो एक पॉजिटिव वे में करो कि यस, मैं लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, मुझे बस खुद को, अपनी हेल्थ को बेटर करना है, मैं इसलिए अपने आप पे काम करो. इसलिए आपको कहा जा रहा है कि लव के साथ काम करो. लव के साथ अपनी सिचुएशन में प्यार के साथ अगर आप काम करोगे तो आपको और मज़ा आएगा, उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा. ओके, एंड सेम फॉर द योर करियर ऑल्सो. अगर आप कोई करियर में किसी चीज़ पे आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, या कोई जॉब प्रोफेशन में भी हो, जॉब पे भी अगर आप काम कर रहे हो,
तो सिर्फ पैसों के लिए मत करो, उस काम को एन्जॉय करो, यू लव डैट, ठीक है, उस चीज़ में प्यार लेके आओ एंड यू आर गुड इनफ। आप बहुत अच्छे हो, अपने टैलेंट्स को ऐसे ही, अपने स्किल्स को इग्नोर मत करो, ओके, यू आर गुड इनफ। अपने आप को कंपेयर मत करो किसी के भी साथ। ज़रूरी नहीं है जो काम आपको आता है वो किसी और को आए, ओके, और जो काम किसी और को आता है वो आपको आना ही चाहिए। आप सीखे रहिए, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है, यू आर गुड इनफ। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए एस्ट्रोलॉजी वे में क्या मैसेज आ रहा है कि लाइक व्हाट प्लैनेट्स और ज़ोडिएक इज गाइडिंग यू for the month of November. Planet wise we have the Mercury, how you think, communicate, write, talk, travel. Okay, हम यही बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि आप क्या सोचते हो, ज़रूरी नहीं है वो चीज़ हो, आपकी थिंकिंग पे डिपेंड है। ओके, वी हैव द Mercury and what area of life is highlighted for this month? 5th house. Okay. You know what I feel for this group, मुझे ऐसा दिख रहा है लाइक ये महीना जो होगा ना आप लोगों के लिए, नवंबर मंथ, या आपके लिए ऑल एरिया अच्छा है। मतलब आप करियर में भी अपनी ग्रोथ देख रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ देख रहे हो। पर्सनल लाइफ में आई फील समवन गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ, ये रोमांटिक वे में हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है बिकॉज वी हैव द 5th हाउस। आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होती हुई दिख रही है मंथ ऑफ नवंबर में, रोमांस होता हुआ दिख रहा है। अगर रिलेशनशिप में हो तो रोमांस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा अपने पार्टनर के साथ, और बहुत ज़्यादा आप क्लिंगी भी हो सकते हो। आई कैन सी ट्रैवल पे भी जा सकते हो अपने पार्टनर के साथ, ये भी पॉसिबल है। कम्युनिकेशन इंक्रीज हो जाएगा उस पर्सन के साथ, कॉल पे आप बात करते हुए दिख रहे हो, डेली कॉल्स पे बात करना एंड ऑल। मंथ ऑफ नवंबर बहुत क्लोजनेस लेके आ रहा है आपको और आपके पार्टनर को। मर्क्यूरी है तो कम्युनिकेशन का एनर्जी फील हो रहा है, तो यहाँ पे बातें बहुत होती हुई दिख रही है पार्टनर के साथ रिलेशनशिप वाइज। एंड अगर करियर वाइज बोलूँ तो करियर में आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ हो रही है, करियर में आप बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर पा रहे हो, अपनी जो चीज़ है एक्चुअली में आप काम समझा पा रहे हो। और अगर आपका काम पूरा कम्युनिकेशन पे है, कॉल के थ्रू है, तो उसमें और निखर के आओगे आप इन द मंथ ऑफ नवंबर। अगर जो भी काम आपका कॉल का है, काइंड ऑफ रिक्रूटिंग का है, या जो भी है कॉल पे कम्युनिकेशन वाला है, ठीक है, नॉट ओनली कॉल, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में भी है तो उसमें भी आपको बात करनी है, ओके। तो बेसिकली जिस काम में आपका कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है, फ्लो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा दिख रहा है और उसका रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ओके। ओके, नाउ लेट्स सी लाइक व्हाट्स दी गाइडेंस और मैसेज फ्रॉम योर नेचर, ठीक है, हम अर्थ मैजिक से देखेंगे। सो अर्थ मैजिक का डांस बता रहा है एंड वी हैव द वाटर। ओके, ये कार्ड बाद में देखा था, अपना गिर गया। ओके, डांस एंड वॉल्केनो, वॉलेटिलिटी एंड सेलिब्रेशन। सो व्हाट आई एम सीइंग, लाइक मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, आपको ना यहाँ पे डांस करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अगर आपको अपना आपको यहाँ पे डांस की एनर्जी, सेलिब्रेशन, यानी नवंबर मंथ हो सकता है आप लोगों के लिए सेलिब्रेशन लेके आए, डांस लेके आए। और आपको यहाँ पे कहाँ भी जा रहा है, अपनी बॉडी को मूव करो, ठीक है, अपनी बॉडी के मूव करो, एनर्जी फ्रिक्वेंसी मूव होगी आपकी। अगर आप अपनी बॉडी को मूव करेंगे, डांस करेंगे, सिंग करोगे, तो दिस विल हेल्प यू टू हील योर सेल्फ, अगेन योर एनर्जी एंड योर फ्रिक्वेंसी विल बी रेज, आपकी वाइब्रेशन भी रेज होगी, इंक्रीज होगी, ओके। एंड वी हैव वॉल्केनो कार्ड। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ये मंथ हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों के लिए, कई लोगों के लिए हो सकता है कि डांस सेलिब्रेशन वाला मंथ हो, ठीक है, यू विल गोइंग टू फील हैप्पी, लव्ड। एंड कई लोगों के लिए थोड़ा वॉल्केनो वाली एनर्जी फील हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला महीना दिख रहा है आप लोगों के लिए। लाइक कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले आपकी लाइफ में, यू विल ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, ठीक है, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। और ये मुझे थोड़ा सा कनेक्शन को लेके दिख रहा है फील, तो कोई कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। एंड आपकी खुद के ऊपर भी हो सकता है ये, या कोई कनेक्शन, आई फील कोई कनेक्शन है जिसको लेके आप ट्रांसफॉर्म करोगे। एंड हो सकता है आप अपने खुद की ही, जैसे हमने बोला था, आप अपने आप पे काम कर रहे हो, अपने फिजिक्स पे, अपनी बॉडी पे, ठीक है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है पॉजिटिव वे में कि आपको एट द एंड ऑफ द मंथ रिजल्ट देखने को मिले, ठीक है। तो यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ, ये एनर्जी फील हो रही है। ओके, लेट्स सी, वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, या यू आर मोर कॉन्फिडेंट इन नेचर, ऐसा दिख रहा है, और ज़्यादा इंट्यूटिव और ज़्यादा साइकिक हो रहे हो आप इन द मंथ ऑफ नवंबर। बहुत
ज़्यादा आपको गाइडेंस रिसीव होगी यूनिवर्स और एंजल की तरफ से इन द मंथ ऑफ नवंबर। या आप रिपीटिंग एंजल नंबर्स भी देखेंगे। एंड अगेन यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, क्वीन इज़ लाइक कॉन्फिडेंट लेडी। तो आप यहाँ पे मैन हो या फीमेल हो, जो भी आप वॉच कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे अपना एक क्वीन एंड किंग की वाइब में आएंगे। यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, आप नाइट से या पेज की एनर्जी से किंग और क्वीन की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, ठीक है। या वी हैव द डेथ कार्ड, सी दिस इज द वे हाउ कार्ड्स अलाइन। मैं रीडिंग आप ही के सामने कर रही हूँ, कार्ड्स मैंने पहले ही पुल कर लिए थे, बट आई एम वॉचिंग विथ यू ओनली। ओके, वी हैव द डेथ एनर्जी। तो डेथ इज अगेन अ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। तो यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आता हुआ दिख रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आता हुआ दिख रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल। तो गेट रेडी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म और चेंज आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में लीड करेगा। ये जो एक डिफ़िकल्ट फेज जो आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है अंदर से इंटरनली, तो वो कहीं ना कहीं आपको या जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन आप मंथ ऑफ नवंबर में फेस करेंगे, वो आपको कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में डायरेक्ट करेंगे, इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो गेट रेडी फॉर दैट। ओके, सो दिस इज कमिंग फॉर यू ग्रुप नंबर 2 पीपल। आई होप यू लव दिस रीडिंग। आपको रीडिंग रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा पॉजिटिवली। ओके, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पर। आई फील आज का रीडिंग पार्ट 1 पार्ट 2 कुछ सिमिलर ही था ऑलमोस्ट, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बट हाँ, यहाँ पर थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही थी ज़्यादा। ओके, सो या दिस इज़ फॉर यू पार्ट नंबर 2 पीपल। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग को लाइक कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी रीडिंग, क्लेम कीजिएगा। एंड इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ठीक है, इस चैनल को, ताकि मैं और वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ, मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल।